Explain solid principle. This is the one of the कॉमन क्वेश्चन आज ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। और ये क्वेश्चंस हमेशा कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जिसने थोड़ा बहुत भी अगर डेवलपिंग में काम करके रखा है तो उसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो के अंदर हम सॉलिड प्रिंसिपल के अंदर एसआरपी स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स सॉलिड में से भी एस, दैट मीन्स एसआरपी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये वीडियो यूजफुल रहेगा जो एक्सपीरियंस पर्सन है और वो अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है वो, और कम्प्लीटली फ्रेशर्स है और वो अपना एक कोडिंग फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, पूरा कोडिंग स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो उसको भी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम एस का मतलब समझते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मैं अपने व्हाइट बोर्ड में आ जाती हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक चीज मैं यहाँ पर एक सोचिए कि मेरा एक काम है, मेरे पास एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर मुझे नंबर ऑफ बुक्स अरेंज करनी है। तो यहाँ पर से कोई एक लाइब्रेरियन आएगा या फिर कोई भी एक सिंगल यूजर आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ से बुक्स लेके आएगा और यहाँ पर रैक के अंदर वन बाय वन जो है बुक्स अरेंज कर देगा, ठीक है। या फिर यूँ समझिए कि कोई एक ग्रोसरी स्टोर में से मैंने किचन में नंबर ऑफ आइटम्स लाई और यहाँ पर मैंने अपने कपबोर्ड के अंदर वो सारी चीजें रैक के अंदर अरेंज कर दी। तो ये एक मेरी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इस पर्सन की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे अपने ग्रोसरी आइटम लेके आनी है किचन में, और किचन में जहां पर भी कपबोर्ड खाली है वहां पर मुझे अपने आइटम्स रख देनी है। अभी सोचिए कि यही पर्सन यहाँ पर किचन में आए, आइटम्स अरेंज करे और फिर वो अपना नेक्स्ट टास्क जो है, तो पहला काम क्या हुआ, उसने क्या किया, अरेंज की है आइटम्स, अपने आइटम जो है अरेंज किया। और दूसरा टास्क ये है कि हम उसको ये भी दे दे कि तुम अरेंज भी करो और साथ साथ कुकिंग भी करते जाओ। तो दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट वे इन अ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ये तो ऐसे लेडी कर लेती है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली एक सिंगल पर्सन को हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे देते कि भाई तुम कपबोर्ड में जाके बुक्स भी अरेंज करो या ग्रोसरी आइटम भी अरेंज करो और साथ साथ कुकिंग करो, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन आएगा, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन क्या करेगा, इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी ही है कि वो यहाँ पर किचन में आके अपनी आइटम्स जो है वो अरेंज करेगा। और कुकिंग रिलेटेड जो है शेफ का काम कौन करेगा, ये पर्सन करेगा। तो दोनों इंडिविजुअल एंटिटी हो गई, ये एक क्लास हो गया। टेक्निकली वर्ड में समझे तो ये एक क्लास हो गया, ये दूसरा क्लास हो गया। ये हम ये समझ लेते हैं ये कैलकुलेटर है और ये मेन एम्प्लॉय क्लास है। तो दोनों की फंक्शनैलिटी के बेसिस पर हमने उसको टास्क डिफाइन कर दिया और दोनों अपनी एंटिटी के अंदर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी है सॉलिड के अंदर एस की, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। मतलब जो काम आपको दिया गया है वही काम आप करिए, बाकी का काम जो है वो दूसरा पर्सन है, दूसरी एंटिटी जो है वो करेगी। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने विजुअल स्टूडियो में चले जाते हैं और बाकी का कोडिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कोडिंग। सो एसआरपी समझने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्लास बनाना पड़ेगा, तो वो क्लास का कोड मैं थोड़ा क्विक वे में लिख लेती हूँ। तो गाइस मैंने ये एक क्लास बनाया है एम्प्लॉय नाम का। इसी क्लास के अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टी बना दी। यहाँ पर मैंने एक सेव टू डेटाबेस करके एक मेथड बना के रखी है और यहीं पर मैं इसी क्लास के अंदर सिंगल एंटिटी के अंदर ही मैं यहाँ पर कैलकुलेट सैलरी कर रही हूँ। तो इन शॉर्ट ये एक पॉलिसी वायलेट हो रही है। क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए ये चीज समझिए कि यहाँ पर ये एक एंटिटी है, इस एंटिटी का काम है, एम्प्लॉय क्लास का काम ये है कि नंबर ऑफ यूजर्स का डेटा गैदर करो और उसके बाद उस चीज को किसके अंदर डाल दो, डीबी के अंदर डाल दो, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड जो कोई भी है। तो एम्प्लॉय क्लास का काम ये है कि एम्प्लॉय की डिटेल्स लो, फ्रंट एंड से फॉर्म में डेटा इंसर्ट करो, उसके बाद डेटा लो और सेव मेथड के थ्रू डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवानी है। इसी क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर क्या करवा के रखा है, सैलरी कैलकुलेट करवा दी है। सो ये चीज सही नहीं, क्योंकि सैलरी कैलकुलेट यहाँ पर फिलहाल अवरली बेसिस हो रही है। आगे जाके सैलरी जो है वो इंसेंटिव बेसिस पर भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिखती हूँ कि एक ही क्लास के थ्रू जब मैं ये दोनों मेथड कॉल करवा दूं, एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आगे जाके मेरी सैलरी कैलकुलेशंस में वेरिएशन आया कि भाई मुझे इंसेंटिवाइज भी करनी है या फिर कोई पर्सन
थोड़े दिन आउट था तो उसके बेसिस पर सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ऑफ पे था तो किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो वो सारी चीजें मुझे एक सेपरेट क्लास के अंदर बनानी होगी। तो सबसे पहले कोई कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वर्किंग फाइन, बट स्टिल इट इज अ इश्यू, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, विद द यूज ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो सेव टू डेटाबेस वाले मेथड को भी कॉल कर रही हूँ। और यहीं पर, यहाँ यही इसी जगह पर मैं क्या कर रही हूँ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके कैलकुलेट सैलरी भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सैलरी कैलकुलेट कर रही हूँ और यहीं पर मैं वैल्यू पास कर रही हूँ, जैसे 40 आवर्स और $20 के बेसिस, क्योंकि मतलब अवरली 4 घंटे, मतलब वीकली 40 घंटे काम करते हैं, $20 का अगर चार्जेस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज वर्क फाइन, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल एंटिटी जो है, एक सिंगल जो क्लास है, वो आपके डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव भी कर रहा है और कैलकुलेट सैलरी भी कर रहा है। आगे जाके सोचिए कि मुझे इसी क्लास के अंदर ये जो मेरी सैलरी कैलकुलेट हो रही है यहाँ पर, वो सैलरी मुझे फिक्स रेट पे रखनी है कि भाई नहीं, हर महीने मैं इसे 15,000 ही दूंगा या 20,000 दूंगा। तो सैलरी मुझे फिक्स सैलरी बेसिस पर रखनी है, कमीशन वाइज रखनी है, ठीक है। ओवर टाइम के बेसिस पर भी मुझे सैलरी देनी है या नहीं है। तो बहुत सारे सैलरी कैलकुलेशंस में बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। तो ये जो क्लास था, इस इसी सारी चीजें दे दे तो दैट इज नॉट कन्वीनियंट, क्योंकि आगे जाके ये एम्प्लॉय क्लास बहुत मल्टीपल जगह पर कॉल होगा, तो वो वायलेशन हो जाएगा हमारी सॉलिड प्रिंसिपल का। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कैलकुलेट सैलरी कोड ओवर हियर, यहीं पर लिखने की जगह मैं क्या करती हूँ, एक सेपरेट क्लास बना देती हूँ और उस क्लास के अंदर फिर मैं आगे जाके अपनी मल्टीपल बेस के बेसिस पर अपनी सैलरी कैलकुलेट करती हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सैलरी जो है वो कैलकुलेट होगी मल्टीपल वेज में। जैसे कि आवरली होगी, फिक्स के अंदर में 1,000 रुपए मल्टीप्लाई कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, 10% जो कुछ भी है, कमीशन के बेसिस पर है, ओवर टाइम को भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी वो एक अलग ही एंटिटी हो गई। तो मैंने अपना जो लॉजिक है वो यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास में से हटा दिया। एम्प्लॉय क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि डेटा गैदर करो, डेटाबेस के अंदर वैल्यू डाल दो। और यहाँ पर ये वाला जो क्लास है, एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट वो वैल्यू पास करेगा, मतलब डेटा गेट करेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस चीज को यहाँ से हटा दूंगी। ये क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि डेटा लो और डेटाबेस के अंदर डालो। और यहाँ पर आऊंगी और यहाँ पर जाके मैं एक नया फंक्शन बनाने जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ कि भाई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेट क्लास, मतलब जो एम्प्लॉय अभी है ही, क्योंकि ये तो हम यहाँ पर मैन्युअली लिख रहे हैं, स्टैटिक डेटा लिख रहे हैं। आगे जाके तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम डेटा डालेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे, तब जाके हमारे डेटा जो है वो यहाँ पर हमारी मेथड के अंदर रिसीव होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जैसे कि सैलरी इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ओबीजे डॉट, मुझे अब सैलरी जो है वो किसके बेसिस पर कैलकुलेट करनी है। तो अभी मुझे कैलकुलेट सैलरी करनी है इसके बेसिस पर, लाइक तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगी 20, 40, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं ये प्रिंट करूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन सैलरी, तो क्या होगा कि ये इसका काम हो गया, डेटा गैदर करो डेटाबेस में, वैल्यू
इंसर्ट करो। इस मेथड का काम ये हो गया है कि भाई जो कोई भी डेटा है, सैलरी है, आवर बेसिस पर है, उस सैलरी को लो यहाँ से यहाँ पर कैलकुलेट सैलरी करो और फिर उसे मुझे आउटपुट में यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम करो। तो ये होता है एसआरपी का काम। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वो एक ही काम करे। कैलकुलेशंस के रिलेटेड एक सेपरेट एंटिटी हो गई तो पूरा लॉजिक हमने अलग कर दिया। तो जब मैं ये यहाँ पर एप्लीकेशन रन करूंगी यहाँ पर, तो हम देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है रिकॉर्ड इंसर्टेड, मतलब कि जो कोई भी डेटा था वो इस मेथड के थ्रू यहाँ पर, ये जो मेरी मेथड थी सेव टू डेटाबेस, उसके बेसिस पर मेरे डेटा जो है वो इंसर्ट मतलब सेव हो चुके हैं और 800 जो है वो मेरी सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। तो इन शॉर्ट आप अपने कोड को सेपरेट कर रहे हैं ताकि आगे जाके अगर इस एम्प्लॉय सैलरी के अंदर मुझे एक और मेथड डालनी हो, एक और लॉजिक डालना हो, तो मेरा एम्प्लॉय क्लास जो है वो अफेक्ट ना करे, वो जहाँ कहीं पर भी रेफरेंसेस हो रहा है वहां पर वो अफेक्ट ना करे। इसलिए हम सॉलिड प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोडिंग करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा।